ओम नमो नारायण। हिंदू धर्म में न कि सिर्फ देवी देवता, जीव जंतु, बल्कि पेड़ पौधों की भी पूजा करने का विधान है। इसी क्रम में सांपों की पूजा भी शामिल है, जो कि सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को की जाती है। इस दिन को हम नाग पंचमी के नाम से भी जानते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ, उनके गढ़ों और उनके भक्तों को समर्पित है। नागों को भी भोले बाबा के गढ़ों में शुमार किया जाता है, इसीलिए ये भी पूजनीय है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने के साथ साथ देश के कई हिस्सों में गुड़िया मनाने और उसे पीटने का भी विधान है। सनातन धर्म में नाग पंचमी के दिन प्रतीकात्मक लड़की के रूप में गुड़िया पीटने का विधान है। ये गुड़िया घर परिवार की माँ बहनों द्वारा कपड़े से निर्मित होती है। इसे बनाने के बाद नाग पंचमी के दिन किसी भी मंदिर, तालाब या उस स्थान पर रख दिया जाता है जहाँ इसे पीटने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पश्चात परिवार के लड़के ही उस गुड़िया को डंडे से पीटते हैं। यही पूरे विधान के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। चलिए सुनते हैं गुड़िया पीटने की कथा। उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी के दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर इस दिन गुड़िया को पीटा जाता है। इसके पीछे कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिक तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। कुछ वर्षों के बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की कन्या का विवाह राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में हुआ। विवाह के बाद उसने अतीत का यह राज एक सेविका को बता दिया। कन्या ने सेविका से कहा कि वो ये बात किसी और को ना बताए, लेकिन सेविका से रहा नहीं गया और उसने ये बात एक दूसरी सेविका को बता दी। इस तरह बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैल गई। ये बात जब तक्षक के राजा तक पहुंची तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने नगर की सभी स्त्रियों को चौराहे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। इसके बाद कोड़ों से पिटवा कर उन्हें मरवा दिया। राजा को इस बात का गुस्सा था कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती और इसी वजह से उसकी पीढ़ी से जुड़ी अतीत की एक पुरानी बात पूरे साम्राज्य में फैल गई। मान्यताओं के अनुसार तभी से यहाँ गुड़िया पीटने की परंपरा मनाई जाती है। गुड़िया पीटने की परंपरा से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक महादेव नाम का लड़का था। वह लड़का नाग देवता का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह शिव मंदिर जाता और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवता उसे हर दिन दर्शन दिया करते थे। इसी क्रम में कई बार नाग देवता अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उसके शरीर से लिपट जाया करते थे, लेकिन ऐसा कर वह उस लड़के को कष्ट नहीं देते थे। लड़का महादेव इस पूरे क्रम से अच्छी तरह से परिचित था, लेकिन एक दिन जब वह पूजा में ध्यान लगाकर बैठा था, नागदेव उसके पैरों में लिपट गए। इसी दौरान लड़के की बहन मंदिर में आ गई और उसने नाग को भाई के पैरों पर लिपटा देखा तो उसे अनहोनी का भय लगा। इसी घबराहट में उसने एक डंडे से नाग को पीट पीट कर मौत दे दी। इसके कुछ समय पश्चात जब लड़का महादेव की पूजा से उठा तो उसने नाग को मृत पाया। तो उसने अपनी बहन से पूछा। बहन के द्वारा नागदेव को मारे जाने का वृतांत सुनकर लड़का महादेव क्रोध से आग बबूला हो गया। इसी क्रोध में उसने अपनी बहन से कहा, तुमने नाग देवता को पीट पीट कर मार दिया है, इसीलिए तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। के बाद जब भाई ने अपनी और नाग की पूरी कहानी
बहन को सुनाई तो वो रोने लगी। वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि नाग देवता का रूप होते हैं, तुमने उसे मार दिया, इसीलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। हालांकि ये पाप अनजाने में हुआ है, इसीलिए भविष्य में आज के दिन लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा। इस तरह नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की परंपरा शुरू हुई। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।